मुंबईमध्ये ज्या लोकल ट्रेन्स आहेत त्याही मेट्रो सारख्या आधुनिक आणि एसी तयार करायच्या आणि त्या संदर्भातला निर्णय झाला होता। परंतु ज्या गतीनं ते काम सुरू होतं त्या गतीनं 2030च्या पूर्वी आपल्याला ट्रेन मिळू शकल्या नसत्या। त्यामुळे मध्यंतरी एक बैठक केंद्रीय मंत्र्यांसोबत झाली आणि त्यानंतर त्यांनी केंद्र सरकारमध्ये निर्णय केला आणि केंद्र सरकारच्या ज्या 3 महत्त्वाच्या कोच फॅक्टरीज आहेत त्या ठिकाणी अत्यंत वेगाने या ट्रेन्स तयार करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतलाय आणि प्रयत्न आहे की यातली पहिली मालिका ट्रेन्सची ही 2027 मध्ये यावी आणि त्यानंतर पुढच्या 2 वर्षामध्ये 2029-30 पर्यंत मुंबईच्या सगळ्या लोकल मेट्रो सारख्या आधुनिक, स्वच्छ, सुंदर आणि एसी व्हाव्यात। आणि पुन्हा एकदा सांगतो, एसी झाल्या तरी सेकंड क्लासचं फेअर वाढणार नाहीये। त्यामुळे मुंबईकरांना एक मोठा दिलासा या माध्यमातून मिळणार आहे। अनेक वेळा मुंबईकर म्हणायचे की तुम्ही सुंदर मेट्रो केल्या, त्यात प्रवास करताना छान वाटतं, पण लोकलचं काय, त्या जुन्याच ट्रेन आहेत। तर आता ती खंत दूर होणार आहे आणि देशातली आधुनिक अशा प्रकारची ही पद्धती या ठिकाणी मिळते। मी मोदीजींचे आणि अश्विनी वैष्णवजींचे मनापासून आभार मानतो। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। पिछले समय हमने तय किया था कि मुंबई की लोकल ट्रेन सबर्बन रेलवे, इसमें जो हमारी ट्रेन से जो हमारे कोचेस है उसको हम आधुनिक बनाएंगे, मेट्रो की तरह एकदम अच्छे, साफ सुथरे, आधुनिक और एसी कोचेस ये मुंबई की हमारी रेलवे को, सबर्बन रेलवे को भी मिलने चाहिए। उस सिलसिले में निर्णय किया गया, किंतु उसमें समय लग रहा था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कल ही निर्णय किया कि जो हमारी केंद्र सरकार की आधुनिक रेलवे कोच फैक्ट्रीज है, जहां वंदे भारत ट्रेन बन रही है, वो 3 फैक्ट्रीज में अब तेजी से इन ट्रेन्स का निर्माण होगा, इन कोचेस का निर्माण होगा और इसकी फर्स्ट सीरीज 2027 में आएगी और 2029-30 तक मुंबई की सभी सबर्बन ट्रेनें ये मेट्रो जैसी सुंदर, साफ सुथरी और एसी होगी और सेकंड क्लास एसी का फेयर नहीं बढ़ेगा, ये तय किया गया है। और इस घोषणा के लिए मैं हमारे मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, कैसे देखते हैं पूरा संसद सत्र इस बार हंगामे की भेंट चढ़ गया है? शिवन जी कैसे देखते हैं संसद सत्र हंगामे? विरोधी पक्षामध्ये संसद फेस करायची हिंमत नाही, हे पळपुटे लोक आहेत, भगोडे आहेत। चर्चेची जागा संसद आहे, चर्चेची जागा चौक नाही। जर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावर तुमचा विश्वास असेल तर हिम्मत दाखवा आणि संसदेत चर्चा करा। तुमच्यात हिम्मत नाही आहे। पहिल्यांदा त्यांनी बहाणा बनवला, अमित भाई येत नाही आहेत, अमित भाईंनी पत्र दिलं, तुम्ही चर्चेला या, मी उत्तर द्यायला तयार आहे। मग यांना तोंड दाखवायला जागा राहिली नाही, तोंड काळं झालं, तर संसदेतनं तोंड लपवून पळालेले भगोडे आहेत। यांना लोकशाही मान्य नहीं, ये लोकशाही विरोधी है। संसद देखिए, विपक्ष भगोड़ा है, ये चर्चा से भाग रहा है, ये संविधान दिखाते हैं। संविधान में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फोरम ये लोकसभा है और सबसे बड़ा आयुध ये लोकसभा की चर्चा है। लेकिन ये लगातार चर्चा से डरते, क्योंकि इनको पता है चर्चा होगी तो इनका दोगला चेहरा भी बाहर आएगा, चर्चा होगी तो झारखंड में भी सवाल आएंगे
और उस पर उनकी चुप्पी, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। चर्चा आएगी तो उन्होंने क्या किया इसके ऊपर भी जवाबदेही बनेगी। इसलिए चर्चा से भागने का काम उन्होंने किया। पहले तो बहाना बनाया कि अमित भाई जवाब नहीं दे रहे इसलिए हम चर्चा नहीं चाहते। अमित भाई ने तो राइटिंग में बता दिया कि मैं जवाब देने को तैयार हूं, तो भगोड़े भाग गए, सामना करने को तैयार नहीं है। ये संविधान को अपमानित करते हैं। इनको युवाओं से लेना देना नहीं है, शिक्षा से लेना देना नहीं है। इनको केवल हंगामा खड़ा करना है, केवल टीवी पर दिखना है, केवल विरोध करना है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा भगोड़ा विपक्ष मैंने देखा नहीं।